ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेस में घोड़े फिर से आगे, और सेकंड नंबर भी ये कि एक स्टॉक 25 या 50 रुपए नफा दे सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको कहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक करेगी। 65,300 और 600 मार्केट का सेलिंग एरिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने 65,656 का हाई लिया। 504 पॉइंट प्लस हुई मार्केट, और मार्केट की जो क्लोजिंग रही तकरीबन 373 पॉइंट प्लस के साथ 65,525 के करीब, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में 261 मिलियन के वॉल्यूम से, जो फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन देखा जाए तो फ्राइडे वाले वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 208 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे, यानी कि वॉल्यूम में इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज जो मेजर सेक्टर्स थे वो लाइन अप हो गए, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स था, पावर जनरेशन था, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, सारे सेक्टर्स पॉजिटिव हो गए। जबकि नेगेटिव साइड में देखें तो लेदर, टेक्नोलॉजी, फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इनमें हमने गिरावट देखी। कुछ सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल दिए गए थे आपको, और जिसमें बताया गया था कि सपोर्ट अगर ब्रेक होंगे तो मंदी होगी, अदरवाइज तेजी होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ तकरीबन 97 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी, जो कि पॉजिटिव है। इसाक डार साहब की तरफ से ये कहना था कि जो इंडिया के साथ ट्रेड रुकी हुई है उसको ओपन किया जाए, तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। वजीर आजम की रैक्वेटिक मंसूबे से हाई तमाम रुकावटें दूर करने की हिदायत कर दी गई हैं। सऊदी डील्स प्रोमोट पाकिस्तानी IT फर्म्स टू आई 3.5 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स। तो ये IT सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा था। आज जो यानी कि घोड़े आगे थे रेस के अंदर, उन घोड़ों में अगर देखा जाए तो OGDC, PPL, PSO ये आगे परफॉर्म करे। शेल पाकिस्तान और जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड पॉजिटिव परफॉर्म करे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की यानी कि गवर्नमेंट के वाले से एक न्यूज आई कि गवर्नमेंट टू ऑफर OGDCL शेयर टू गल्फ इन्वेस्टर्स। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो घोड़े शेयर थे OGDC, PPL आज खुलने के साथ ही पॉजिटिव थे और हायर पे परफॉर्म कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर का स्प्रेड कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है 7 BPS। जबकि देखा जाए तो रैक्वेटिक प्रोजेक्ट के हवाले से ये कि तमाम तर यानी कि मामला यानी पॉजिटिव हो गए, और इस बार 6,000 कंटेनर्स पोर्ट पर यानी कि पहुंचेंगे, तो ये एक अच्छा साइन है। साथ साथ पाकरा मेंटेन्स रेटिंग, फैक्टो की रेटिंग भी मेंटेन की है, जबकि पाकरा ने जो मेंटेन की है रेटिंग, कोहिनूर एनर्जी की भी रेटिंग मेंटेन की है। अच्छा, अगर हम अलगाजी ट्रैक्टर के प्रॉफिट मार्जिन देखें तो प्रॉफिट में 21 देखा जाए तो 14% इजाफा हो चुका है गाजी ट्रैक्टर के, यानी कि सेल में इजाफा हुआ है। जबकि गोल्ड प्राइस में अगर हम देखें तो स्टेबल है, अमेरिका की मॉनेटरी इन्फ्लेशन के डेटा आने के बाद से, यानी कि मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, तकरीबन देखा जाए तो $81 और तकरीबन 40 सेंट के पास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के बारे में ये कि क्रूड ऑयल यानी कि 81.10 के पास ट्रेड कर रहा है, 45 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 85 से लेके 80 से लेके 78 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि क्रूड ऑयल पिछले 3 दिन से लगातार मंदी कर रहा है और कंटिन्यू मंदी रह सकती है। जब तक एक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मंदी कंटिन्यू रहेगी। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर है इस वक्त 2484 और 26 से डिक्लाइन हो चुका है, जबकि गोल्ड है इस वक्त आपका 2170 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी कि $9.5 प्लस है। लेकिन गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ओवरबॉट साइड पर परफॉर्म करे। जब तक एक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आएगी तेजी की तरफ नहीं जाएंगे। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है, जिनमें अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल में 65,725 रेजिस्टेंस लेवल होगा, 65,247 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो फ्राइडे के हिसाब से 350 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, मार्केट ने अपने पॉइंट्स रिकवर कर लिए और 22 पॉइंट ओवरसोल्ड पे क्लोज रही है। जबकि साल और मंथ के हिसाब से स्लाइटली इजाफा हुआ है ओवरबॉट के अंदर। ओवरबॉट में 12,909 के करीब, यानी कि साल चल रहा है आपका और 3,500 चल रहा है मंथ के हिसाब से। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल ग्राफ के ऊपर बात करें कि मार्केट की पोजीशन किस तरह से रहेगी, सबसे पहले रेगुलर बेसिस पे हम एक छोटा चार्ट, स्मॉल चार्ट और फिर एक लॉन्ग चार्ट आपको बताते हैं, ताकि आपका एक व्यू बन सके और आप एक अच्छी तेजी या मंदी को अवेल कर सके। सबसे पहले अगर हम छोटे ग्राफ के हिसाब से देखें
तो देखिए लास्ट हमने आपको छोटे ग्राफ के छोटे चार्ट के हिसाब से बताया था कि मार्केट ट्रायंगल के सूरत में और मार्केट अपने सपोर्ट की तरफ है, मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी और मार्केट ने वैसे ही किया आज कि मार्केट बाउंस बैक भी कर गई और मार्केट में आपको स्क्रिप्ट में सेल करने का मौका भी मिला। ट्रायंगल आपको ये शो कर रहा है कि 65,800 और 66,100 अब भी रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, अब भी सेलिंग एरिया रहेगा। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है मार्केट में आप लॉन्ग पोजीशन की तरफ नहीं जा सकते। तो 65,800 और 66,100 हमारा सेलिंग एरिया होगा और मार्केट चूंकि लोअर साइड पे थी इसलिए मार्केट रिबाउंड की है। मार्केट में कल भी अगर मार्केट रिकवर करती है तो आपका स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए, प्रॉफिटिंग रहनी चाहिए। 65,200 और 64,800 शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से यानी कि पहली सपोर्ट है 65,200, अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ट्रायंगल ब्रेक हो जाएगा और फिर गिरावट की तरफ मार्केट मूव कर जाएगी। थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके सामने स्क्रीन है जिसमें लास्ट जब मार्केट की क्लोजिंग नीचे आई थी 65,000 के करीब, तो हमने आपको कहा था जगह खत्म हो चुकी है, मार्केट के बाद बढ़ने के चांसेस मैक्सिमम है और हमने यही देखा कि आज के दिन 500 पॉइंट इसी वजह से प्लस हुई। मार्केट इस वक्त भी अगर हम देखें तो लॉन्ग ग्राफ के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर है और मार्केट 65,800 66,100 का लेवल यानी कि टेस्ट कर सकती है। लेकिन मार्केट अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से या लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर ये लेवल अचीव भी करती है तो हमने वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 66,300 के बाद हम नई तेजी करेंगे, लॉन्ग तेजी में रहेंगे, कोई भी स्टॉक्स अगर मिलेगा उसको हम लॉन्ग तेजी की तरफ 66,300 के बाद लेके जाएंगे। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से 65,000 और 64,600 हमारी सपोर्ट लेवल बनेगी। तो आपने खास करके इन ग्राफ को फॉलो करना है। कल का व्यू भी पॉजिटिव है लेकिन हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। इसके अलावा कुछ स्क्रिप्शन जिनके रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल अगर ये क्रॉस करेंगे तो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल की तरफ अचीव करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक ऐसा स्टॉक जो 25 या 50 रुपए का गेन दे सकता है तो वो स्टॉक बेसिकली अगर देखा जाए तो उसमें आप जैसे कि इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से और उसके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। उस स्टॉक की अगर हम बात करें तो सरले पाकिस्तान, देखिए सरले पाकिस्तान का ग्राफ आपके सामने है। अगर हम पिछला क्वार्टर देखें, जो ग्राफ है क्वार्टर बेसिस के ऊपर है, अगर हम पिछला क्वार्टर देखें यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, तो उसमें सरले ने एक अच्छा गेन किया था, 3185 का लो बनाया था और सरले ने हाई बनाया था 60 तकरीबन 62 63 के अराउंड 64 के अराउंड हाई बनाया था। फिर इसके बाद हमने गिरावट देखी और फिर ये दूसरा क्वार्टर है जिसमें जनवरी से लेके फरवरी मार्च, तो मार्च में अगर हम देखें तो इस वक्त 54-72 पे क्लोज यानी परफॉर्म कर रहा है। सरले की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरले अपना 42 का लेवल जो कि पहली सपोर्ट बनती है अगर ब्रेक नहीं करता है तो सरले का पहला टारगेट अचीव होगा 70 रुपए और दूसरा टारगेट अचीव होगा तकरीबन 100 रुपए, क्योंकि सरले आपका लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर तेजी में है। अच्छा, वो हजरात जो इसको लेना चाहते हैं, अब ये नहीं कि कल आपने जैसे वीलॉग सुना और कल आपने 55 रुपए पे या 54 रुपए पे आपने बाई किया, 56 पे बाई किया और ये हो जाता है 50 रुपए, तो आप कहते हैं ये तो चला ही नहीं। इस तरह नहीं होगा, इसको 6 महीने होल्ड करना पड़ेगा। 6 महीने का माइंड हो तो लीजिएगा, अगर 6 महीने का माइंड नहीं हो ना तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। वो स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिएगा जिसमें आप डे ट्रेड करते हो या जिसमें आप जल्दबाजी करते हो। ऐसे स्टॉक के लिए जो ना टाइम देना पड़ता है, ऐसे स्टॉक के लिए बिल्कुल भी यानी जल्दबाजी करने वाले, उजलत करने वाले उनका काम नहीं है। ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि आप स्लोली ग्रेजुअली इन स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। जैसे अभी 54-72 चल रहा है तो आपने इसको 54 पे लिया, कुछ 52 पे लिया, कुछ 50 पे लिया, कुछ 48 पे लिया, ऐसे करके सीढ़ी बनाई जाती है, जमा किया जाता है, फिर एक लॉन्ग टारगेट के ऊपर इसको सेल किया जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म हजरात हैं, जो जिनका पैशन लेवल बहुत अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करते हैं, वो इसके अंदर एंटर हो सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हजरात हैं वो बिल्कुल भी ना देखें इसको, क्योंकि ये आपके काम का स्टॉक नहीं है। मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट बेहतर है, हायर साइड पर प्रॉफिटिंग कीजिएगा। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम हम गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं। आज भी कुछ कॉल्स दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनका टारगेट अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।